Now coming on to any of the WordPress website, you can directly integrate using the WooCommerce plugin. So आपको WooCommerce का एक plugin required रहता है जो आपको अपने WooCommerce dashboard में install करना होता है, and after installing you have to activate that. After activation you can directly integrate using the WooCommerce settings. So आप यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे मैं ऑलरेडी अपने WooCommerce WordPress के डैशबोर्ड में ऑलरेडी मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ. नाउ यू हैव टू गो टू दी प्लगइन सेक्शन. आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्लगइन सेक्शन मिलता है. यू क्लिक ऑन ऐड प्लगइन. ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन है हमारा वो. अगर आपको एक प्लगइन ऐड करना होता तो आप ऐड प्लगइन बटन पे क्लिक करते हैं. सो ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन को आप देखेंगे यहाँ पे you have to install the WooCommerce plugin. So यहाँ पे आपको WooCommerce का plugin मिलता है. This plugin is by the company Automattic. So आपको ये WooCommerce का plugin अपने local जो आपका WordPress का admin है उसमें install करना होता है. After installation you have to activate that plugin. आपने activate करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक WooCommerce का बटन मिल जाता है. On that WooCommerce button you have to go to the settings. आप यहाँ पे settings में आते हैं. आप integration process में WooCommerce भी देखेंगे तो आपको WooCommerce में जाके WooCommerce इंटीग्रेशन के सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे. सो आप यहाँ पे WooCommerce की सेटिंग्स में आते हैं. WooCommerce की सेटिंग्स के बाद आप यहाँ पे लास्ट बटन आप दिखता है एडवांस का. आप एडवांस पे क्लिक करते हैं. आपको यहाँ पे सेकंड बटन मिलता है REST API का. आप REST API पे क्लिक करते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दी ऐड की बटन. आपको यहाँ पे ऐड की बटन पे क्लिक करना होता है. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हमारी की क्रिएट कर रखी है और अपना इंटीग्रेशन प्रोसेस कर रखा है. सो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी एक यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ पे लिखी होती है. यू हैव टू गो टू द WooCommerce settings, then you have to go to advanced, then click on REST API, click on add key button and then you have to set your description. For example मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ. ऐड की पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन सेट करना होता है. यू कैन सेट योर डिस्क्रिप्शन लाइक ई-कॉम इंटीग्रेशन और एनी ऑफ द इंटीग्रेशन. मैंने इनिशियली हमारे स्टोर नेम से ये डिस्क्रिप्शन सेट कर रखा था. सो यू हैव टू ऐड अ मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पे आप एक मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं. परमिशंस को आपको यहाँ पे रीड से हटा के आपको यहाँ पे रीड एंड राइट पे सेट करना होता है. जैसे आप रीड एंड राइट पे सेट करते हैं एंड यू हैव टू जनरेट द एपीआई की. आपके सामने दोनों एपीआईज की क्रिएट हो जाती है. वन इज योर कंज्यूमर की एंड सेकंड वन विल योर कंज्यूमर सीक्रेट की. सो ये दोनों कीज को आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है. कंज्यूमर की को पेस्ट करना होता है एंड योर कंज्यूमर सीक्रेट को भी यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है. After that you have to paste your store URL. So you have to paste along with your store URL all the consumer keys and your consumer secrets. So यहाँ पे आपने अपना store का URL पेस्ट कर दिया है. In our case हमारा store URL is https://box.com और यही मैंने सेम store URL यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है. कंज्यूमर की मैंने पेस्ट कर रखी है एंड कंज्यूमर सीक्रेट की मैंने पेस्ट कर रखी है. एंड जैसे ही मैं रीऑथराइज पे क्लिक करता हूँ ये ऑलरेडी कनेक्टेड था तो यहाँ पे इंटीग्रेशन काउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है. बट यू कैन सी दैट योर WooCommerce स्टोर इज कनेक्टेड. सो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड स्टोर है और यहाँ पे आप देखेंगे आपके WooCommerce के अंदर आपका जब आप अपने REST APIs के अंदर आते हैं तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक की क्रिएट हो रखी है और इस की के साथ हमारा WooCommerce का यहाँ पे कनेक्टेड मिल रखा है. नाउ यू कैन गो टू योर इन्वेंटरी एंड यू ऑल्सो कैन गो टू योर WordPress प्रोडक्ट्स. यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं. Now you can see that the top of a line आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है which is a multi-functional magical broom. So यहाँ पे टोटल आपको अवेलेबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे 79 मिलते हैं एंड यू कैन अवेल द ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर विद द वर्डप्रेस इंटीग्रेशन. सो यहाँ पे आपको एक वर्डप्रेस का इंटीग्रेशन मिलता है. हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है काउंट लेवल इंटीग्रेशन. नाउ यू हैव टू क्रिएट योर प्रोडक्ट लेवल इंटीग्रेशन. सो प्रोडक्ट लेवल इंटीग्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग का जिसमें आपको वन क्लिक लिस्टिंग का एक फीचर मिल जाता है. फॉर एग्जांपल आपको सेम प्रोडक्ट अगर आपको लिस्ट करना है ऑन द सेम वर्डप्रेस एडमिन. आप यहाँ पे देखें आपका वर्डप्रेस में टॉप ऑफ अ लाइन मल्टी फंक्शनल मैजिकल ब्रूम ऑलरेडी यहाँ पे टॉप ऑफ अ लाइन है. सो ये हमारे सेकंड लाइन पे ये प्रोडक्ट है. अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट भी मैपिंग क्रिएट करना है सो यू कैन जस्ट ऑप्ट दी प्लेटफॉर्म लिस्टिंग बटन. तो आप यहाँ पे लिस्ट बटन पे क्लिक करते हैं. आप यहाँ पे चैनल सेलेक्ट करते हैं. वी आर सेलेक्टिंग WooCommerce बिकॉज WooCommerce पे ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर अवेलेबल है. आप WooCommerce को सेलेक्ट करते हैं एंड मेक लिस्टेड पे आप क्लिक करते हैं. जैसे ही आप मेक लिस्टेड पे क्लिक करते हैं विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपका प्रोडक्ट ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर के हेल्प से वहां पे लिस्ट हो जाता है एंड द लिस्टिंग इज कंप्लीटेड. नाउ यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट इज लिस्टेड. यहाँ पे इनिशियली आप देखेंगे 79 अवेलेबल प्रोडक्ट्स है. यहाँ पे आप देखेंगे ऑल पे 79 लिखा हुआ है. व्हेन यू रिफ्रेश योर पेज आप देखेंगे आपका जो रिसेंटली आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया था टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे 80 हो चुका है एंड द टॉप ऑफ अ लाइन आपका जो रिसेंटली ऐड किया था आपने प्रोडक्ट वो आपका टॉप ऑफ अ लाइन यहाँ पे आ चुका है.
So this is how you will add the product. That first product is cute cartoon animal design kitchen apron. ये हमारा टॉप ऑफ लाइन यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, विच इज इन दी ड्राफ्ट स्टेट. आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे क्विकली एडिट करते हैं. यू सेट योर कैटेगरी, आप यहाँ पे कैटेगरी सेट करते हैं, टैग्स को सेट करते हैं, एंड यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट लाइव. और आप डायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट को हैप्पी बॉक्स की साइट पे आप डायरेक्टली इसको लाइव देख सकते हैं. नाउ connecting the product from draft to live state, just go on quickly edit section. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कैटेगरी सेट करना होता है. In our case this is the kitchen and kitchen related product है ये हमारा. So you have to just select your kitchen and utilities. यहाँ पे आप select करते हैं, and now you have to select the sub category of that product. आप यहाँ पे अपनी sub category को select करते हैं. So यहाँ पे you can see that there are different sub categories of the product. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना होता है. सो दिस इज अ किचन स्टोरेज कंटेनर, और यू कैन सी दिस इज अ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टूल. यहाँ पे आप स्टेटस पे जाते हैं, स्टेटस को ड्राफ्ट से आप यहाँ पे पब्लिश स्टेट पे सेट करते हैं, एंड यू हैव टू सेट द सेल प्राइस. ये हमारा एमआरपी यहाँ पे फेच हो चुका है, which is the product MRP, not the wholesale price, but the product MRP is fetched. Now you can see that the product MRP is 534 rupees. यहाँ पे आपका 534 rupees सेट हो चुका है. अगर आप इसको चेंज करते हैं, so you can also change that. यहाँ पे मैंने इसका MRP सेट कर दिया है 9,999, and you can now set the sale price, which is the wholesale price on the your store. यहाँ पे आप अपना स्टोर पे सेलिंग प्राइस सेट करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट अपडेट योर प्रोडक्ट. आप जैसे ही अपडेट करते हैं आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाता है. नाउ व्हेन यू गो टू एनी योर, अगर आप स्टोर पे लाइव पे जाते हैं, नाउ यू कैन सी होम एंड डेकोर्स में ये प्रोडक्ट है, या आप यूटिलिटीज में जाते हैं, बिकॉज वी हैव रिसेंटली एडेड द प्रोडक्ट इन आवर किचन एंड यूटिलिटीज. सो टॉप ऑफ अ लाइन आप देखेंगे यहाँ पे किचन प्रोडक्ट में ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है. नाउ यू कैन सी दैट द क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग टूल यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, एंड दिस इज हाउ यू विल लिस्ट द प्रोडक्ट ऑन योर वर्डप्रेस स्टोर. सो ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है. यहाँ पे मैंने सेट प्राइस 999 किया था, एंड दी होलसेल प्राइस यहाँ पे मैंने 7,999 सेट किया था. सेम प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाती है. यू कैन सी दैट द सेम इमेजेस आर ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं. सो ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर से आपको डायरेक्टली ये मिल चुका है. अवेलेबल स्टॉक जो हमारा 100 अवेलेबल स्टॉक है, यहाँ पे आप देखेंगे ई कॉम पे भी आपका टोटल स्टॉक यहाँ पे 100 ही अवेलेबल है. स्टॉक का यहाँ पे टोटल 100 अवेलेबल है, वो आपका स्टॉक यहाँ पे अपडेट हो चुका है. ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का एसक्यू जो था वो डायरेक्टली प्रोडक्ट का एसक्यू मैप हो चुका है यहाँ पे, एंड विद द प्रोडक्ट डिटेल्स आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल है. प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाती हैं विद योर प्रोडक्ट वेट, विद योर प्रोडक्ट डायमेंशंस. ऑल द इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ई-कॉम प्लेटफॉर्म. सो यहाँ से आपने ई-कॉम प्लेटफॉर्म से सेम जो प्रोडक्ट की डिटेल्स अवेलेबल थी, ऑल द डिस्क्रिप्शंस, वो डायरेक्टली वहाँ पे आपको लिस्ट हो चुका है. सो दिस इज हाउ आवर ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर विल वर्क ऑन. So this is how our WordPress integration will work with the auto product listing feature. Very exciting feature. So this will update your stock. यहाँ से आपका प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट हो जाएगा, ऑर्डर सिंक्स हो जाएंगे, and your orders will be automatically updated. Make sure आपका WooCommerce का plugin जो होता है वो आपका इंस्टॉल रहे, एक्टिवेट रहे, and your mapping will also be done using the account level. आपका अकाउंट पे जो आपने कीज क्रिएट की थी उसके थ्रू आपने प्लेटफॉर्म का जो आपने कीज क्रिएट करके उसको अकाउंट लेवल इंटीग्रेट कर रखा होगा, तभी आपकी ये सारी चीजें वर्क करेंगी. योर ऑटो प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर, योर स्टॉक अपडेट्स, ऑर्डर सिंक्स एंड योर ऑर्डर अपडेट्स. So this is how our integration process will work on.